Hello बच्चों, how are you? Today's we are going to read our NCERT book 5th class EBS chapter 12 What if it finishes? क्या होगा अगर ये ख़त्म हो जाए। अब किसके ख़त्म होने की बात करी जा रही है, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में इन द चैप्टर। अ बस जर्नी। देयर अ चाइल्ड who is going on a bus journey and he is saying that today we were going on a school trip. आज हम लोग जा रहे हैं एक स्कूल ट्रिप पर टू अदालाज स्टेप बेल। अदालाज एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक स्टेप बेल है जिसके बारे में हमने पीछे वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। स्टेप बेल क्या होता है? बावड़ी। राजस्थान में बावड़ी बनाई जाती थी, स्टेप बाय स्टेप हम नीचे उतर के जा सकते थे। वही स्टेप बेल की बात यहाँ पे हो रही है। अबाउट 18 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद से 18 किलोमीटर है। वी बिगेन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड। हमने रोड पर जितने भी व्हीकल्स थे उनको गिनना शुरू कर दिया। सम ऑफ अस काउंटेड द बाइसिकल्स, अदर काउंटेड द बसेस, कार्स एंड मोटरसाइकिल्स। कुछ लोग बाइसिकल गिन रहे थे, कुछ और बसों को गिन रहे थे, कुछ कार्स को गिन रहे थे और कुछ मोटरसाइकिल्स को गिन रहे थे। अब्राहम हु वाज काउंटिंग बाइसिकल्स सून गॉट बोर्ड। अब्राहम जो कि बाइसिकल्स गिन रहा था वो जल्दी ही बोर हो गया। देयर वर हार्डली एनी बाइसिकल ऑन दिस हाईवे। अब वहाँ पर हाईवे पर मुश्किल से ही कोई बाइसिकल आ रही थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। आप लोग कभी न कभी कोई किसी हाईवे पर गए ही होंगे। आप लोग दिल्ली, मुरादाबाद, बरेली जो हमारे आसपास का एरिया है, कभी न कभी तो हाईवे पर आप गए ही होंगे। तो आप वहाँ देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, वहाँ मुश्किल से ही आपको कोई बाइसिकल वाला दिखेगा। अदरवाइज आपको 4 व्हीलर्स दिखेंगी, ट्रक्स दिखेंगे, बसेस दिखेंगी एंड 2 व्हीलर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। स्क्रीच द ड्राइवर सडनली ब्रेक्ड एट अ रेड लाइट। ड्राइवर ने अचानक से एक रेड लाइट पर ब्रेक लगाया। इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग, ये एक बड़ी क्रॉसिंग थी। एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइन अप ऑन ऑल साइड। और हमें चारों तरफ जो थी ट्रैफिक की लाइंस दिखाई दे रही थी। हॉन्क हॉन्क द साउंड ऑफ लाउड हॉर्न्स एंड स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स। हॉन्क हॉन्क करके जो साउंड आ रहा था व्हीकल्स का और स्मोक धुआं निकल रहा था व्हीकल्स से। मे बी दैट इज़ वाई अ लिटिल बॉय इन अ रिक्शा वाज कफिंग सो मच। और शायद यही रीज़न था कि एक छोटा सा बच्चा रिक्शे में बैठा हुआ खांस रहा था। आई स्मेल्ड समथिंग फैमिलियर, और मुझे कुछ जानी पहचानी सी स्मेल लगी। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, दिस स्मेल इट केम फ्रॉम बाबाज ट्रैक्टर इन द विलेज। इस तरीके की स्मेल मैंने बाबा के ट्रैक्टर से सूंघी थी हमारे गांव में। लुक एट द पिक्चर्स ऑन पेज एंड राइट। अब आपको पिक्चर देखनी है और बताना है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स दैट यू कैन सी। कितने तरीके के वाहनों को आप देख सकते हैं। तो इस वाली पिक्चर में आपको बताना है कि आपको क्या क्या दिख रहा है। बसेस दिख रही हैं, कार्स दिख रही हैं, स्कूटर दिख रहा है, बाइसिकल भी दिख रही है, रिक्शा भी दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको कितने व्हीकल्स दिख रहे हैं वो सारे आपको बताने हैं। व्हाट डू यू थिंक दे नीड पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल। अब आपको ये अपने बड़ों से पता करना है कि आपके घर में जो गाड़ी या जो बाइक यूज़ होती है या कार यूज़ होती है वो कैसे चलती है, पेट्रोल से या डीजल से। विच ऑफ व्हीकल्स डू यू थिंक गिव ऑफ स्मोक। और किस तरीके के व्हीकल जो हैं वो धुआं छोड़ते हैं। पुट अ रेड मार्क ऑन दोज, उनके ऊपर आपको एक रेड मार्क लगाना है। विच आर द व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल और डीजल। और कौन कौन से ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो बिना पेट्रोल और डीजल के रन करते हैं। आपके स्कूल में आपने कई बार ई स्कूटीज़ देखी होंगी, ई रिक्शास देखे होंगे जो कि पेट्रोल और डीजल के बिना ही रन करते हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स टू बी फेस फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल्स। और जो स्पीडिंग व्हीकल्स होते हैं उनसे हमें कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आपको बताना है आपके लिए देयर आर सम क्वेश्चंस। डू यू राइड अ बाइसिकल, कभी आपने कोई साइकिल चलाई है? इफ यस, अगर हाँ, वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट, आप इससे कहाँ गए थे? हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप स्कूल कैसे आते हैं? हाउ डू योर फैमिली मेम्बर गो टू वर्क फ्रॉम होम, आपके फैमिली मेम्बर्स घर से काम पर कैसे जाते हैं? व्हाट प्रॉब्लम्स कैन वी हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स। और जो वाहनों से धुआं निकलता है उससे हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन वी फेस फ्रॉम नॉइज ऑफ व्हीकल्स, और नॉइज से क्या प्रॉब्लम होती हैं। ऑन द पेट्रोल पंप। अब ये देखो, ये है नज़ारा कुछ पेट्रोल पंप का। यहाँ पर ये लोग आए हैं पेट्रोल पंप। आफ्टर सम टाइम
आवर बस स्टॉप्ड एंड अ पेट्रोल पंप। कुछ देर बाद इनकी बस एक पेट्रोल पंप पर रुकी। देयर वाज अ लॉन्ग क्यू, वहाँ पर बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। ये देखो आप लाइन्स देख सकते हो, कितने सारे व्हीकल्स यहाँ पर खड़े हुए हैं पहले से ही। इट सीम्ड एज इफ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट, और ऐसा लग रहा था कि अब हम लोगों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वी ऑल गॉट डाउन फ्रॉम द बस एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड द पेट्रोल, और हम सब, ये देखो बच्चे सारे बस के नीचे उतर आए हैं और इन्होंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया है। वी सॉ मेनी लार्ज बोर्ड्स एंड पोस्टर्स, हमने वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बोर्ड एंड पोस्टर्स लगे हुए देखे। अब इन्होंने क्या देखा, ये देखो कितना अच्छा सा पोस्टर है, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, पेट्रोल और डीजल हमेशा नहीं रहेंगे। सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन, इसे अपने बच्चों के लिए बचाओ। अब ऐसा क्यों लिखा था, मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे, और प्रत्येक बूंद को उतना ज़्यादा चलाओ जितना कि आप चला सकते हो। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार, और जब जैसे ही आप कार को रोक लेते हैं उसका इंजन आप ऑफ कर दीजिए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये देखो कितना अच्छा सा पिक्चर भी बनाया हुआ है। दिस इज अ पेट्रोल एंड सेइंग दीज ऑल वर्ड्स एंड पढ़ते हैं हम आगे। वी कुडंट अंडरस्टैंड वाई इट वॉज रिटन दैट पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, और हमें समझ नहीं आया कि वहाँ पर ऐसा क्यों लिखा था कि पेट्रोल और डीजल हमेशा नहीं रहेंगे। वी थॉट ऑफ आस्किंग एन अंकल, हमने सोचा कि एक अंकल से पूछ लेते हैं, हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप, जो पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे। अब्राहिम, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल, अंकल हमें पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलता है अंकल। हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप, जो पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे। फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, उन्होंने बताया कि बहुत गहरे ज़मीन में खुदाई करने पर हमें पेट्रोल डीजल मिलता है। मंजू कहती है, बट हाउ डज इट गेट मेड देयर, क्या ये वहाँ बनता है। अंकल कहते हैं, इट इज़ फॉर्म नेचुरली, यह प्राकृतिक रूप से बनता है, बट वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे। इट्स नॉट मेड बाई अ ह्यूमन बीइंग और अ मशीन, ये कोई ह्यूमन बीइंग या मशीन की हेल्प से नहीं बनाया जा सकता। देन वी डोंट नीड टू बाई इट, तो हमें इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन टेक इट आउट आवर सेल्फ यूजिंग अ बोरवेल लाइक वी पम्प आउट वाटर। तो अब अब्राहिम ने अपना दिमाग लगाया, बोले जैसे हम पंप से वाटर निकाल लेते हैं बोरवेल का यूज़ करके, वैसे ही पेट्रोल को भी निकाल लेंगे, हमें इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अंकल, इट्स नॉट फाउंड एवरीवेयर बट ओनली एट अ फ्यू प्लेसेस इन आवर कंट्री, अंकल कहते हैं कि ये हर जगह नहीं पाया जाता है, लेकिन हमारे देश में कुछ स्थानों पे पाया जाता है। वी नीड बिग मशीन्स टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट, हमें बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत होती है इसको बाहर निकालने के लिए और क्लीन करने के लिए। फाइंड आउट एंड डिस्कस, अब आपको फाइंड आउट करना है एंड डिस्कस करना है। विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स, हमारे भारत में कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर तेल पाया जाता है। तो कौन से स्टेट्स में पाया जाता है, हमारे यहाँ गुजरात, आसाम एंड राजस्थान में जो कि ऑयल पाया जाता है, वहाँ पर ऑयल फील्ड्स हैं। बिसाइड्स ऑयल व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, अगर हम ऑयल को छोड़ दें तो उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अर्थ से मिलती हैं, जैसे कोई मेटल हो गई या और भी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो हमें अर्थ के इनसाइड से मिलती हैं। अब आपको ये चीज़ खुद से पता करनी है। फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस देम इन द क्लास, आपको ट्रैफिक रूल्स पता करने हैं और उनको क्लास में डिस्कस करना है। और ट्रैफिक रूल्स तो आप सभी को पता होंगे कि कैसे आपको रोड पे चलना होता है, कब रोड क्रॉस करनी होती है, रेड सिग्नल पे रुक जाना होता है, तो वो सारे रूल्स आपको पता करने हैं। वी शुड यूज़ पेट्रोल और डीजल जुडिशरी थिंक वाई, हमें पेट्रोल और डीजल यूज़ करना चाहिए और क्यों, ऐसा आपको सोचना है। दे डिस्कस फर्दर, अब उनका डिस्कशन आगे कंटिन्यू होता है। इज़ पेट्रोल गोइंग टू फिनिश, क्या पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, और पोस्टर में लिखा है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला है अंकल। इट डजेंट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट, ये उतनी जल्दी नहीं बन पाता है जितनी जल्दी हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स फॉर इट टू बी फॉर्म्ड अंडर द अर्थ, और लाखों साल लग जाते हैं इसको पृथ्वी के नीचे बनने में। अब्राहम, हाउ विल व्हीकल्स रन इफ़ द ऑयल फिनिशेस, तो वाहन कैसे चल पाएंगे अगर ऑयल ही खत्म हो जाएगा। ऑन सीएनजी, मंजू कहती है अब सीएनजी पर चलेंगे। आई हैड सीन ऑन टीवी दैट व्हीकल्स विच रन ऑन सीएनजी गिव लेस स्मोक, मैंने टीवी पर यह देखा था कि जो व्हीकल्स सीएनजी पर चलते हैं वो कम धुआं करते हैं। अंकल लाफिंग, अंकल हंसने लगे। दैट्स टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ,
वो भी पृथ्वी के अंदर से ही आती है। इट आल्सो लिमिटेड, ये भी लिमिटेड है। दिव्या कहती है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम कर सकते हैं व्हीकल्स को रन करने के लिए। आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल, मैंने एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल भी देखी है। अब्राहिम, वी विल हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ करना पड़ेगा। और एल्स हाउ विल वी ट्रेवल व्हेन वी ग्रो अप, अदरवाइज जब हम बड़े होंगे तो हम लोग कैसे ट्रेवल कर पाएंगे। दिव्या, माई दादी वुड बी हैप्पी इफ़ फ्यूअर व्हीकल्स रन ऑन द रोड, मेरी दादी जो हैं वो बहुत हैप्पी होंगी अगर थोड़े से वाहन रोड पर रन करेंगे। सी सेज, वो कहती हैं लुक व्हीकल्स लाइन अप लाइक आंट्स, देखो कैसे चींटियों की तरह एक के ऊपर एक चल रहे हैं। व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप, तो तुम क्या करोगे जब तुम बड़े हो जाओगे। मंजू कहती है सी ओनली 1 or 2 पीपल आर सिटिंग इन दीज कार्स, देखो इन कार्स में सिर्फ 1 या 2 लोग बैठे हैं। वाई डजंट एवरीवन यूज अ बस, क्या सभी लोग बस को यूज़ क्यों नहीं करते हैं। अब्राहिम, दैट विल सेव पेट्रोल, और इससे पेट्रोल भी बच जाएगा। 1 बस कैन कैरी मैनी पीपल, और एक बस कई लोगों को ले जा सकती है। मंजू, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हुई, आई विल इन्वेंट अ कार, तो मैं एक कार बनाऊंगी दैट रन्स ऑन सनलाइट, जो कि सनलाइट के ऊपर रन करेगी। देन वी वॉन्ट हैव टू वरी, और तब हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी अबाउट इट गेटिंग फिनिश्ड, कि ये ख़त्म हो जाएगा। वी कैन यूज़ इट मच एज वी वांट, और हम इसका यूज उतना कर सकते हैं जितना कि हम चाहते हैं। ट्रीजर फ्रॉम अर्थ, अब हमको एक काम की बात बताई गई है। इट्स नॉट ईजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज़, ये फाइंड आउट करना बिल्कुल भी ईजी नहीं होता है कि ऑयल हमारा कहाँ पर है। बिलो द अर्थ, पृथ्वी के नीचे। साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक्स, साइंटिस्ट स्पेशल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, मशीन्स का यूज़ करते हैं टू फाइंड दिस आउट, इसको बाहर निकालने में। देन थ्रो पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम इज पम्प्ड अप, फिर पाइप और मशीन्स की सहायता से पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है। दिस ऑयल इज स्मेली थिक डार्क एंड कलर्ड लिक्विड, और ये जो बाहर निकल के आता है ये कैसा होता है, बदबूदार सा, गाढ़ा सा और डार्क, बहुत ज़्यादा गहरे कलर का लिक्विड होता है। इट कंटेन्स मैनी थिंग्स मिक्सड इन इट, और इसमें कई सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। टू क्लीन एंड सेपरेट दीज, और उसको अलग करने के लिए और साफ़ करने के लिए इट इज़ सेंट टू रिफाइनरी, और उसको रिफाइनरी भेज दिया जाता है। हैव यू हर्ड ऑफ अ रिफाइनरी, क्या कभी आपने रिफाइनरी के बारे में सुना है। इट्स फ्रॉम दिस पेट्रोलियम और ऑयल दैट वी गेट केरोसिन, डीजल, पेट्रोलियम इंजन ऑयल एंड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट्स, कि पेट्रोलियम ही होता है जहाँ से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल और इंजन ऑयल और एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूल मिलता है। डू यू नो दैट एलपीजी कुकिंग गैस, वैक्स, कोलतार एंड ग्रीस आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस, क्या आपको पता है कि जो एलपीजी होती है, वैक्स, मोम हो गया, कोलतार हो गया, और ग्रीस जो होती है वो भी हमें इसी पेट्रोलियम से ही प्राप्त होती है। इट्स आल्सो यूज्ड इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक एंड पेंट्स, और इसका यूज़ प्लास्टिक एंड पेंट्स बनाने में भी किया जाता है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल, मैंने ऑयल को सेव करने के बारे में सोचना शुरू किया। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया दैट समटाइम्स बाबा कीप्स द इंजन ऑफ ट्रैक्टर ऑन, कई बार बाबा ट्रैक्टर का इंजन ऑन ही छोड़ देते थे वाइल डूइंग समथिंग एल्स, जबकि वो कुछ और ही कर रहे होते थे। एट टाइम द पंप इन द फील्ड इज आल्सो लेफ्ट ऑन, और उस टाइम पर पंप भी चल रहा होता था। हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट, और कितना ज़्यादा ऑयल वेस्ट हो जाता होगा। आई थॉट, मैंने सोचा, आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम, मैं अवश्य ही बाबा से बात करूँगा जब मैं घर पहुँचूँगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। व्हाट ऑल कैन व्हीकल्स रन, सारे व्हीकल्स जो हैं रन ऑन किस चीज़ पे रन कर सकते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स विल वी फेस, हम किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ व्हीकल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, अगर आप नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ाते ही चले जाएंगे तो हमें किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोर ट्रैफिक ऑन रोड, जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। टॉक टू योर एल्डर एंड राइट अबाउट इट, आपके बड़ों से आपको बात करनी है और इसके बारे में लिखना है। मंजू सेड, मंजू कहती है, वाई डजंट एवरीवन यूज़ अ बस, क्यों सब लोग बस का यूज़ नहीं करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। वाई डोंट पीपल ट्रैवल बाई बस, कि लोग बस से ट्रैवल क्यों नहीं करते हैं। सजेस्ट सम वेज टू डील विद द प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग नंबर्स ऑफ व्हीकल्स,
तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स को जो उठ रही हैं ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स से, तो उसके कुछ तरीके आपको सोचते हैं कि उसके साथ कैसे डील किया जाए। व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ़ बी स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल एट द रेड लाइट ऑन द रोड। अगर हम अपने व्हीकल के इंजन को रेड लाइट पे बंद कर लेते हैं तो उसके क्या यूज़ होने वाले हैं, क्या बेनिफिट्स हमको मिलने वाले हैं। फाइंड आउट एंड राइट, आपको फाइंड आउट करना है एंड लिखना है। हाउ मच पेट्रोल डीजल कैन बी फिल्ड एट अ टाइम, आपकी स्कूटर में एक बार में कितना पेट्रोल पड़ जाता है। कार में एंड ट्रैक्टर में हाउ फार कैन इट गो ऑन 1 लीटर पेट्रोल, आपका स्कूटर, कार एंड ट्रैक्टर 1 लीटर पेट्रोल पे कितना दूर जा सकता है। द रेट्स ऑफ पेट्रोल आर डिफरेंट इन ईच सिटी, पेट्रोल के रेट अलग अलग हैं प्रत्येक शहर में। द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन दिल्ली आर गिवन है, दिल्ली के दे रखे हैं। लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस, टेबल की तरफ देखना है और आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है। पेट्रोल के रेट हैं एंड दिस इज द डीजल के रेट हैं। इन 2014 एज कम्पेयर टू 2007 द रेट ऑफ पेट्रोल वेंट अप, 2007 के कंपैरिजन में 2014 में पेट्रोल के रेट कितने ज़्यादा बढ़ गए थे। 2017 में 43.52 थे और 2014 में 67.86 थे। अब आपको कैसे पता चलेगा, आप 67.86 से 43.52 को माइनस कर लेंगे और यहाँ पर निकाल के उसकी वैल्यू को पुट अप कर देंगे। द रेट ऑफ डीजल इंक्रीज्ड बाई, डीजल का रेट है वो कितने रुपए बढ़ गया है वो भी आपको बताना है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। फाइंड आउट हाउ मच डिड द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल चेंज फ्रॉम 2014 टू 17, पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस जो है 14 से 17 में कितना चेंज हुआ है, तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। 14 में 67.86 रुपये था और 17 में अबाउट 3 रुपीज़ कम हो गया, 64.91 हो गया। एंड 2014 में डीजल का प्राइस 58 रुपीज़ 97 पैसे था एंड 54 रुपीज़ 70 पैसे हो गया, तो ये भी अबाउट 4 रुपीज़ कम हुआ है और एग्जैक्ट वैल्यू आप माइनस करके फाइंड आउट कर लेंगे। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया, आपके एरिया में पेट्रोल डीजल का प्राइस क्या है। वाई आर द प्राइजेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की ओर क्यों बढ़ रहे हैं, बढ़ते क्यों जा रहे हैं। इन 1 मंथ हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज़ यूज्ड इन योर होम, एक मंथ में आपके घर में कितना पेट्रोल डीजल यूज हो जाता है। व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर, और ये किस लिए यूज होता है, आपको स्कूल ड्रॉप करने के लिए या आपके पापा ऑफिस जाते हैं उस लिए। 1 पोस्टर इज गिवन है, यहाँ पर आपको एक पोस्टर दिया गया है और आपको बताया गया है कि पेट्रोलियम का यूज़ कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे होता है। जैसे कि पहले वाला यूज़ आपको दे रखा है यहाँ पर, फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, फॉर ड्राई क्लीनिंग, फॉर लाइटिंग, फॉर ड्राई क्लीनिंग, फॉर लाइटिंग, एस पेट्रोल डीजल और एरोप्लेन फ्यूल, पेट्रोल डीजल और एरोप्लेन फ्यूल में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कैरोसिन एंड एलपीजी को बनाने में इसका यूज होता है। एंड टू रन मशीन्स, ये मशीन आपको दे रखी है, इसको रन करने के लिए भी पेट्रोलियम का ही यूज होता है। फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स, पेंट्स जो हमारे घर पे दीवारों पे किया जाता है उसको बनाने के लिए भी पेट्रोलियम का यूज होता है। तो आपने देख लिया ना कितने सारे यूज्ड हैं पेट्रोलियम के, तरह तरह के यूज़ हमने देखे हैं और आपने इसको फाइंड आउट भी किया है। अब आपको देखना है कि इनमें से आप कितनी जगह पेट्रोलियम को यूज़ करते हो इन योर डेली लाइफ। ओके, सो गो अहेड, सी द पोस्टर एंड राइट वेयर ऑल इज ऑयल यूज्ड, वेयर इज डीजल यूज्ड, फाइंड आउट। ये क्वेश्चंस हैं, आपको फाइंड आउट करके बताना है। दिव्या रोट अ पोएम एंड रीड इट आउट टू हर फ्रेंड्स, रीड एंड डिस्कस इट। दिव्या ने एक पोएम लिखी और उसको पढ़ा अपने दोस्तों के साथ और उसको डिस्कस किया। आप भी पढ़िए और डिस्कस करिए। हु आई एम, पोएम का टाइटल है हु आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई, do you know I will last longer if you use me with care, I got made over centuries, I won't always be there, I light your lamps, I cooked your food, I run your machines, fly planes in the sky, who is more useful to people than I, if not used with care I won't always be there, if not used with care I won't always be there, will they fight over me, what is life without me, I am black, I am thick, I flow, who am I, do you know। है ना इंटरेस्टिंग सी पोएम।
और इस पोएम में उसने वही वही बातें करी हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं अबाउट ऑयल। ये कहानी है ऑयल की, पेट्रोलियम की, कि आई एम ब्लैक आई एम थिक, मैं काला हूँ और मोटा सा हूँ, आई फ्लो, मैं फ्लो कर सकता हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, डू यू नो, क्या आप जानते हो, आई विल लास्ट लॉन्गर इफ़ यू यूज़ मी विथ केयर, अगर आप मुझे केयर के साथ यूज़ करोगे तो मैं बहुत लंबे समय तक चलने वाला हूँ, आई गॉट मेड ओवर सेंचुरीज, और मुझे बनने में ना सेंचुरीज लग जाती हैं, आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर, मैं हमेशा ही ऐसे नहीं रहूँगा, आई लाइट योर लैम्प्स, मैं तुम्हारी लैम्प्स जलाता हूँ, लैम्प्स कैसे जलती है, कैरोसिन से जलती है ना, आई कुक योर फूड, एलपीजी से क्या बनाते हैं हम, खाना बनाते हैं सिलेंडर से, जब गैस होती है, गैस खत्म हो जाती है ना जब एलपीजी, तो हमारा खाना नहीं बन पाता है, आई रन योर मशीन्स, और मैं तुम्हारी मशीन्स को रन करता हूँ, जितनी भी मशीन्स होती हैं, फ्लाई प्लान्स इन द स्काई, जो हमारे प्लान्स उड़ते हैं वो भी इसके जो पेट्रोलियम से जो हमें ईंधन मिलता है उसी से उड़ते हैं, हु इज़ मोर यूज़फुल टू पीपल देन आई, तो मुझसे ज़्यादा यूज़फुल लोगों के लिए और कौन हो सकता है, इफ़ नॉट यूज विद केयर आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर, और ये बार बार लाइन आ रही कि अगर आप मुझे केयर से यूज़ नहीं करोगे तो मैं हमेशा आपके साथ नहीं रह पाऊँगा, विल दे फाइट ओवर मी, क्या आप लोग मेरे लिए लड़ोगे, व्हाट इज़ लाइफ विदाउट मी, और मेरे बिना आप लोगों की लाइफ कैसी हो जाएगी, आई एम ब्लैक आई एम थिक आई फ्लो हु एम आई, मैं काला हूँ, मोटा हूँ और मैं फ्लो कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ, डू यू नो, क्या आप जानते हो, हाँ हम बिल्कुल जानते हैं, सारे बच्चे जान चुके हैं कि आप कौन हैं, आप पेट्रोलियम जी हैं और हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे, थिंक एंड डिस्कस, what would happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town, क्या होगा अगर आपके गांव में एक हफ्ते के लिए, एक सप्ताह के लिए पेट्रोल और डीजल नहीं आता है, सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल, और कुछ वेज आपको बताने हैं जो आप ऑयल को सेव कर सकते हो, वुड फॉर चूल्हा, अब देखो आपको दिख रही है लकड़ी जो कि रखे है लड़की अपने सर पर, लकड़ी विद लड़की, एंड दिस इज हर मदर, आई थिंक दुर्गा लिव्स इन अ विलेज, दुर्गा कहाँ रहती है, एक गांव में रहती है, आई थिंक दिस इज दुर्गा, एंड शी लिव्स इन अ विलेज इन हरियाणा, वो हरियाणा के एक गांव में रहती है, एवरी डे शी स्पेंड्स मेनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा, अब वो अपने चूल्हे के लिए रोज बहुत घंटों तक लकड़ी कलेक्ट करती है, हर डॉटर आल्सो हैज़ टू हेल्प हर इन दिस, तो उसकी बेटी भी उसकी हेल्प करती है, दिस इज दुर्गा एंड हर डॉटर, फॉर द पास्ट 3 months शी हैज़ अ कफ, अब पिछले 3 महीने से उसको खांसी हो गई है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम्प वुड इज़ बर्न्ड, और जब वो इन गीली लकड़ियों को, डैम्प वुड होती हैं जो स्लाइटली वेट वुड होती हैं उनको कहते हैं डैम्प वुड, जब वो उन गीली लकड़ियों को जलाती है तो वहाँ पर बहुत सारा धुआं निकलता है, बट दुर्गा डजंट हैव एनी अदर ऑप्शन, लेकिन दुर्गा के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ मनी टू बाई फूड, जब उनके पास पैसा नहीं था खाना खरीदने के लिए, वेयर विल देयर बी मनी टू बाई वुड, तो लकड़ी खरीदने के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, अब आपको डिस्कस करनी है कुछ चीज़ें, आपने देख ली दुर्गा की कहानी, ये है दुर्गा और ये है उनकी बेटी जो लकड़ियाँ इकट्ठा करके ला रही हैं जंगल से ताकि वो खाना बनाकर खा सकें, डिस्कस, हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मेड काउ डंग केक्स, क्या कभी आपने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करी हैं या फिर काउ डंग केक्स, ये वो वाला केक नहीं है जो आप खाते हो, ये जो गाय के गोबर से उपले बनाए जाते हैं, दैट्स काउ डंग केक्स, हाउ आर दे मेड, और वो कैसे बनते हैं, क्या आपने कभी बनाए हैं, आप कभी गांव गए हैं, आपने वहाँ पर देखा है, डू यू नो एनी वन हु कलेक्ट्स ड्राई वुड और लीव्स टू बी यूज्ड फॉर लाइटिंग अ चूल्हा, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं अपने आसपास या सराउंडिंग्स में कभी भी आपने देखा हो जो अपने चूल्हे जलाने के लिए या लाइटिंग के लिए सूखी लकड़ियाँ और पत्तियाँ इकट्ठा करते हैं, हु कुक्स फूड इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में खाना कौन बनाता है, एंड व्हाट अबाउट अदर फैमिलीज इन योर एरिया, और आपके जो और एरियाज़ हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वहाँ खाना कौन पकाता है, इफ़ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला, अगर वो लकड़ी और उपले को यूज़ करके, जो काउ डंग केक होता है उसको उपला बोलते हैं, व्हाट डिफिकल्टीज डू दे फेस ड्यू टू स्मोक, तो धुएं से उनको क्या प्रॉब्लम होती है, कैन दुर्गा यूज़ एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड, क्या दुर्गा उन लकड़ियों के अलावा और कुछ यूज़ कर सकती है, और वाई नॉट, अगर नहीं कर सकती है तो क्यों नहीं, टुडे अबाउट 2/3 पीपल इन आवर कंट्री यूज़ उपले, लगभग हमारे देश में 2/3 लोग, 2/3 लोग जो हैं वो उपला यूज़ करते हैं, वुड एंड ड्राई ट्विग्स, लकड़ियाँ और सूखी टहनियाँ यूज़ करते हैं, दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर कुकिंग फूड बट आल्सो फॉर कीपिंग वार्म
फॉर हीटिंग वाटर एंड फॉर लाइटिंग, ना कि खाना बनाने के लिए बल्कि गर्मी देने के लिए या फिर पानी गर्म करने के लिए या लाइटिंग के लिए भी इनका यूज़ करा जाता है। मैनी अदर थिंग्स आर यूज्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़, कई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन सब एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करी जाती हैं एट होम, घर पर। केरोसिन, एलपीजी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर यूज़ करी जाती हैं। अब इस वाली इमेज में आपको उपले दिख रहे होंगे, ये जो वुमन है और ये यहाँ पर उपले बना रही हैं। दिस इज़ अ काउ डंग केक, और इनका यूज करेंगी ये खाना पकाने के लिए। तो आपको पता करना है, देखो आपको पूरी विद एक्टिविटी दिखाया गया है कि कैसे उपले बनते हैं। दिस इज अ काउ डंग एंड दिस इज काउ डंग केक। कंचना हैड सीन अ बार चार्ट इन अ बुक, कांचा ने एक बार चार्ट फाइंड आउट किया है बुक में। द चार्ट शोज द नंबर ऑफ हाउसेस आउट ऑफ 100 दैट यूज ईच टाइप ऑफ फ्यूल, वहाँ पर 100 लोगों के हाउस का एक फ्यूल यूज़ करने का चार्ट दे रखा है। इट आल्सो शोज द यूज ऑफ विच फ्यूल हैज़ इंक्रीज्ड एंड विच फ्यूल हैज़ डिक्रीज्ड ओवर द पास्ट 20 ईयर्स, और वहाँ पर आपको पता करना है कि कौन सा फ्यूल इंक्रीज हुआ है और कौन सा फ्यूल डिक्रीज हुआ है लास्ट 20 के दिनों में। अब यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा हमारा बार चार्ट। पहला ही क्वेश्चन है, इन 1976 आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेस यूज्ड उपले एंड वुड। 1976 में कितने घरों में उपला और वुड यूज़ करा जा रहा था। तो ये है हमारा ईयर 1976, उपले एंड वुड का यूज़ करा जा रहा था इन 84 हाउसेस। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं। विच वाज द फ्यूल यूज द लीस्ट इन 1976। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ सबसे ज़्यादा कम यूज़ करा गया है इलेक्ट्रिसिटी का इन 1976 में। इन 1976 एलपीजी एंड केरोसिन वर यूज्ड इन, एलपीजी एंड केरोसिन कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहे थे, ओनली 10 हाउसेस में ही यूज़ हो रहे थे, तो वो हम देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इंक्रीज टू 1996 में कितना इंक्रीज हो गया, 18 तक पहुंच गया था एलपीजी केरोसिन का यूज़। दिस मीन्स दैट इन 20 ईयर्स देयर यूज़ इंक्रीज बाई, कितना परसेंटेज बढ़ गया है वो आपको फाइंड आउट करना है। और इस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कर लेंगे। एंड फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स, अपने बड़ों से आपको पता करना है। व्हेन दे वर यंग व्हाट वाज देन यूज टू कुक फूड एट होम, और जब वो छोटे थे तब उनके घर में खाना कैसे पकता था। इन पास्ट 10 ईयर्स यूज ऑफ विच कुकिंग फ्यूल हैज़ इंक्रीज इन योर एरिया, आपके पिछले 10 सालों में कौन सा कुकिंग फ्यूल यूज होना ज़्यादा शुरू हो गया है आपके एरिया में। जैसे कि अभी तक हम एलपीजी पर डिपेंडेंट थे, अब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ भी करते हैं इन कुकिंग फूड। गेस द यूज़ ऑफ विच फ्यूल वुड इंक्रीज एंड विच वुड डिक्रीज इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, आपको गेस करना है कि कौन सा फ्यूल है जो अगले 10 वर्षों में इंक्रीज होगा और कौन सा 10 वर्षों में डिक्रीज हो जाएगा। व्हाट वी हैव लर्नड, इमेजिन दैट अ कंपनी हैज़ गिवन यू अ चांस टू डिजाइन अ न्यू व्हीकल लाइक अ मिनी बस, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल वुड यू डिज़ाइन। मान लिया एक कंपनी है और उसने आपको चांस दिया है एक व्हीकल डिज़ाइन करने के लिए लाइक अ मिनी बस, तो आप क्या डिज़ाइन करना चाहोगे, राइट अबाउट इट, इसके बारे में लिखो। ड्रा अ पिक्चर एंड कलर इट, एक पिक्चर ड्रा करो और उसको कलर करो। वाइल मेकिंग द डिज़ाइन हु वुड यू प्लान टू टेक केयर ऑफ, ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, दोज हु कांट सी। जब आप डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आप किसको ध्यान में रखेंगे, बूढ़े लोगों को, बच्चों को, या जो लोग देख नहीं सकते हैं उनको। लुक आउट फॉर न्यूज़ रिपोर्ट ऑन ऑयल, न्यूज़ रिपोर्ट के बारे में आपको देखना है। कट दीज एंड मेक अ कोलाज, आपको उनको कट करना है और उससे कोलाज बनाना है। पुट अप अ चार्ट इन योर क्लासरूम, एक चार्ट आपको रखना है वहाँ पे क्लासरूम में। आल्सो रिटर्न योर ओन व्यू ऑन दीज न्यूज़ रिपोर्ट्स, और अपना व्यू भी आपको देना है इन न्यूज़ रिपोर्ट्स पे। मेक अ पोस्टर विद अ मैसेज ऑन सेविंग फ्यूल, आपको एक मैसेज भी देना है सेविंग फ्यूल के। राइट अ स्लोगन टू, और एक स्लोगन भी लिखना है। वेयर वुड यू लाइक टू पुट अप दिस पोस्टर, और आप इस पोस्टर को कहाँ लगाना चाहोगे। एंड दिस वाज अवर चैप्टर एंड वी हैव लर्न्स अ लॉट इन दिस चैप्टर। हमें पता चला फ्यूल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, और काऊ डंग केक्स के बारे में पता चला। आपको मौका मिले तो आप बना के देखिएगा काऊ डंग केक्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। एंड उपलों के बारे में पता चला, लकड़ी से जो खाना बनता है उसके बारे में पता चला, और स्मोक, और हमने पढ़ी पोएम अच्छी सी, तो हमें काफ़ी चीज़ें जानने को मिली। पेट्रोलियम से क्या क्या मिलता है आपको वो सारा कुछ समझने को मिला, और कैसे हम सेव कर सकते हैं पेट्रोलियम को, बिकॉज वो खुद ही कह रहा है पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, कि वो हमेशा नहीं रहने वाला है, इसलिए उसको सेव करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो वो करो।
So I hope you are all enjoying this chapter, and we will meet in our next chapter.